मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो चैप्टर लेके आए हैं वो है आधुनिक भारत में गांधी युग को, यानी गांधी जी से संबंधित कुछ वन लाइनर प्रश्न दिए हैं। 50 प्रश्न रहेंगे दोस्तों, इसमें प्रश्न उत्तरी साथ साथ में दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हर टॉपिक का लेकर आते रहेंगे, ठीक है ना। आइए बात करते हैं पहले प्रश्न, गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो सबको पता है कब हुआ था, 2 अक्टूबर को। बस याद नहीं रहता तो वो क्या नहीं याद रहता, ईयर नहीं याद रहता है ना। अब ये याद हो जाएगा कि 2 अक्टूबर 1869 गांधी जी का जन्म हुआ था। और दोस्तों 2 अक्टूबर को हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री यानी लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के लिए कब गए थे। तो 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। तीसरा प्रश्न है, गांधी जी पहली सत्याग्रह प्रयोग कब किया था। तो सितंबर 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसवाल में भारतीयों के खिलाफ जारी एशियाई अध्यादेश के विरोध में उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया था। चौथा प्रश्न है, गांधी जी को पहली कारावास कब हुई थी। तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 1908 में पहली बार कारावास हुई थी दोस्तों। पांचवा है, किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी को अपमानित किया और अपदस्थ किया गया था, यानी उससे उतार दिया गया था। तो दक्षिण अफ्रीका के पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर। दोस्तों वर्तमान समय में ये जो दक्षिण अफ्रीका का जो यह स्थल है वहाँ पर गांधी जी का स्टैचू लगाया गया है और इसके नाम भी रख दिया गांधी रेलवे स्टेशन। छठा प्रश्न है, गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म यानी दक्षिण अफ्रीका में कब शुरू किया। टॉलस्टॉय फार्म कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका में। कब शुरू किया था, 1910 में। सातवां प्रश्न है, गांधी जी फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू किया था। तो दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। आठवां है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक पत्रिका का क्या नाम है। इंडियन ओपिनियन 1904 में इन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ईयर क्या था, 1904। नवा प्रश्न है, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। और इसी के उपलक्ष्य में हर वर्ष हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। 10वां है, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कब हुआ था। तो यह हुआ था 1917 में चंपारण आंदोलन में। चंपारण आंदोलन में क्या हुआ था, वहाँ पर जो नील की खेती होती जबरदस्ती करवाई जाती थी, यानी 3 कठिया पद्धति को समाप्त करने के लिए वहाँ से गांधी जी को बुलाया गया था। गांधी जी वहाँ पर गए थे और इसको इसका सत्याग्रह का प्रयोग करते हुए उन्होंने इंसाफ दिलाया किसानों को। 3 कठिया पद्धति होता था दोस्तों, जिसमें 20 बटे यानी कि 20/3 यानी 20 भाग में से 3 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था, जो कि बहुत मेहनत लगता था और उसके बदले में ज़्यादा पैसे नहीं मिल पाते थे किसानों को। तो वो था चंपारण आंदोलन। दूसरा है, गांधी जी की पहली अनशन कहाँ हुई थी। अनशन का मतलब होता है बिना अन्न का शन। तो इसका मतलब तो जहाँ पर भूख हड़ताल का आह्वान किया था गांधी जी ने, वो क्या था, अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए। 12वां है, किस कारण गांधी जी ने कैसरे हिंद पदवी छोड़ दी थी। जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को कहाँ हुआ था, पंजाब के अमृतसर में। दोस्तों वहाँ पर लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में वहाँ पर जनरल डायर ने गोलियाँ चलवा दी थी उस जलियांवाला बाग में, जिसमें कई हजार लोग मारे गए थे। इससे दुखी होकर गांधी जी ने केसरी हिंद पदवी को छोड़ दी थी। 13वां है, यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया था, महात्मा गांधी ने। 14 है, किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। 1924 में बेलगाम में कांग्रेस अधिवेशन की। तो गांधी जी ने सिर्फ एक मात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किया था कांग्रेस का, वो भी 1924 के बेलगाम अधिवेशन। 15वां है, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज किसने शुरू किया था, महात्मा गांधी ने। 16 है, वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। गांधी जी ने साप्ताहिक पत्रिका हरिजन कब शुरू किया था। 1933 में गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का शुरुआत की थी। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था, यानी उनको क्या किस नाम से बुलाया था। तो देशभक्त के नाम से गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को पुकारा था और इसी कारण उनको देशभक्त भी कहा जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था, एडोल्फ हिटलर ने कहकर संबोधित किया था। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा। तो विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। 20वां है, टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने गुरु जी को यानी रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से संबोधित किया था। 21वां है, गांधी जी को महामना किसने कहा था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित किया था, यानी गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित किसने किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या कहा था, गुरुदेव।
22वां है गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। 23वां है गांधी का आध्यात्मिक गुरु कौन था? लियो टॉलस्टॉय। 24 है गांधी जी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा। 25 है गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा? क्रिप्स मिशन 1942 में जो भारत आया था उसी को पोस्ट डेटेड चेक कहा था गांधी जी ने। गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया था? 1908 में गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन किया था, एक पत्रिका थी ये। बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया था। 28वां है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप से जाना जाता है? 1915 से लेकर 1948 को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कहाँ था? खेड़ा सत्याग्रह। पहला चंपारण, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा खेड़ा सत्याग्रह। 30वां प्रश्न है गांधी की आत्मकथा का असली नाम क्या है? सत्य का मेरा प्रयोग। ये था गांधी जी का पहली आत्मकथा। किस काल को गांधी जी की आत्मकथा का काल माना जाता है? 1869 से लेकर 1921 का काल को गांधी जी की आत्मकथा का काल माना जाता है। गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई थी? 1927 में, नवजीवन में। 33वां प्रश्न है गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? गुजराती भाषा में। गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? महादेव देश जी ने किया था। गांधी जी की आत्मकथा जो लिखी गई थी उसको हिंदी में अनुवादित किया था। 35 है सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? तो सत्याग्रह सभा की स्थापना किया था महात्मा गांधी जी ने। 36 है महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया था? प्यारेलाल को। यानी गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया? महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद प्यारेलाल जी को। 37 है गांधी जी के अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? मेडेलिन स्लेड। गांधी जी की अनुयायी थी ये मीरा बहन का, इनका नाम बाद में पड़ा था मीरा बहन, पहले इनका नाम था मेडेलिन स्लेड। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 38वें प्रश्न की। किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी? किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। यानी जो गांधी जी की दांडी यात्रा थी उसको किसकी तुलना कर दिया है? श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से। यानी जो श्री राम जी ने लंका पे यात्रा किया था, यानी आक्रमण वो किया था, चढ़ाई किया था माता सीता को छुड़ाने के लिए, तो उसकी तुलना इससे किए थे जो महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की थी। 39 किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। जैसे कहा जाता है कि इंडिया में तो महात्मा गांधी थे ही, लेकिन तब भारत और पाकिस्तान एक में था, तो इनके बहुत बड़े जिसको भक्त कहा जा सकता है गांधी जी के थे ये खान अब्दुल गफ्फार खान साहब। इन्होंने लाल कुर्ती नामक एक संस्था चलाया था जिसमें 1942 में भारत छोड़ आंदोलन समय में इन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया था। 40वां प्रश्न है किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहा जाता है। अब बात करते हैं 41 आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? बाबा आमटे को आधुनिक गांधी के रूप में जाना जाता है। श्रीलंका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो एटी अरिया राटने को श्रीलंका के गांधी के रूप में जाना जाता है। अमेरिकन गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? मार्टिन लूथर किंग को अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। 44वां है बर्मी गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? तो जनरल आंग सान को। यानी बर्मा क्या है? यानी म्यांमार को कहा जाता था, तो यानी म्यांमार का गांधी किसे कहा जाता है? जनरल आंग सान को। ठीक है, अब बात करते हैं 45 अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? कैनेथ कोंडा को। दोस्तों याद रखिएगा जब पूछा जाता है अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है तो कैनेथ कोंडा कहा जाएगा, लेकिन पूछा जाएगा आधुनिक अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है तो नेल्सन मंडेला को। अगर प्रश्न में कभी आ गया और दोनों आ गया तो याद रखिएगा अफ्रीकी गांधी जब कहा जाएगा तो कैनेथ कोंडा होंगे, लेकिन आधुनिक जब कह देगा तो किसे कहा जाएगा तो नेल्सन मंडेला कहा जाता है। 46वां है द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं। यानी द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। 47 है 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी ने। ठीक है, 48 है करो या मरो का मंत्र किसने दिया? यानी करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। और दोस्तों याद रखिएगा इसी आंदोलन के समय में लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था मरो नहीं मारो, यानी इन्होंने कहा करो या मरो, ये लास्ट आंदोलन है। उसके बाद उसी में लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक लोगों में उत्साह भरने के लिए कहा कि अब मरो नहीं मारो, यानी कुछ भी हो जाए मारो, और देश से अंग्रेजों को निकाल कर फेंका जाना चाहिए। 49वां है किस एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? तो बेलगांव को 1924 का अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्षता की थी।
किस कारण गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, जिसके कारण कई हजार लोग मारे गए थे, जिससे दुखी होकर गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि को अंग्रेजों को लौटा दिया कि ये अपनी उपाधि लीजिए और हमारे देश के साथ के लोगों को इतना बड़ा अत्याचार किया जा रहा है और आप लोग शांत हैं, आप लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं जनरल डायर के ऊपर और लॉर्ड चैम्सफोर्ड के ऊपर, इससे अच्छा कि मुझे कोई उपाधि नहीं चाहिए। तो दोस्तों और बहुत से ऐसे वकीलों ने वकालत छोड़ दी थी, उनके दिए हुए कुछ नाम थे जो उनको वापस कर दिया गया था। तो दोस्तों ये मुख्य मुख्य प्रश्नोत्तरी है, 50 हैं, और आगे हम कुछ प्रश्नोत्तरी भी लेकर आते रहेंगे गांधी युग से भी और सभी से, और मॉडर्न हिस्ट्री के स्टार्ट कर दिए हैं दोस्तों। अब देखना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।